नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज पूरे भारत में एक स्कीम के ऊपर हंगामा हो रहा है। दोस्तों, आज मैं उसकी पूरी विस्तार से व्याख्या करूंगा, चर्चा करेंगे हम आज। वो स्कीम क्या है दोस्तों? वो है अग्निपथ स्कीम। क्या है? अग्निपथ स्कीम, TOD। दोस्तों, आज हम पूरे विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। वो क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, उसके फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, युवा दोस्तों इतनी भड़क क्यों रहे हैं। ठीक है, देखो ये जानना जरूरी है कि भाई क्यों भड़क रहे हैं, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान, पूरे भारत में तोड़फोड़ मच रही है। और जो बच्चों का जो भविष्य है, इस तोड़फोड़ में जो है हो सकता है बर्बाद हो जाए, क्योंकि मुकदमे भी उन पर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम क्या है? ठीक है, देश का सुनहरा अवसर बनाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, अग्निवीर बने अग्निपथ योजना के तहत। दोस्तों, क्या है अग्निवीर योजना? ठीक है, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है और विस्तार से जाने क्या फायदे और क्या नुकसान। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको नेट हिस्ट्री, TGT, PGT हिस्ट्री, ठीक है, और मैथ, सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सभी का मैथ हम कराया जाता है। ठीक है, सारी क्लास यहाँ पर चलती हैं। दोस्तों, अगर आपको नेट पेपर फर्स्ट, नेट हिस्ट्री के कोर्स करना हो तो हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हो और पेपर 1 का यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आइए आप शुरू करते हैं अपनी जो क्लास का मेन उद्देश्य है। आज की वीडियो का मेन उद्देश्य है वो है अग्निपथ जो योजना है उसके बारे में बताना। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों सरकार ने ये इसको लागू किया गया। ठीक है, क्या ये पूरी दुनिया में है या नहीं है, क्या भारत में एक नया कानून बनाकर इसको जो है लागू किया गया। तो आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, युवाओं का को बर्बाद कर देगा अग्निपथ योजना। दोस्तों, इस पर क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके सामने ये जो दोस्तों फोटो देख रहे हैं, ये किसने बताया है? बिहार इन शॉर्ट्स ने। ठीक है, ये जो है इनको क्रेडिट जा रहा है इन पर। तो इनका एक फ़ोटो है। जानिए क्यों भड़के हैं आर्मी अभ्यर्थी। ठीक है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या भविष्य खराब होगा। तो आइए धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि पूरे देश में जो युवाएं हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे काफ़ी सालों से, ठीक है, उन्होंने दोस्तों क्या किया, अग्निपथ के विरोध में जगह जगह तोड़फोड़, हंगामा, बस को फोड़ दिया है, आग जला दिया है और रेलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्टेशन को फूंक रहे हैं, रेलों को फूंक रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों हरकत कर रहे हैं। अब बताना दोस्तों क्या उनका ये तरीका ठीक है या गलत है। ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, परंतु ये है कि भाई नुकसान तो सरकार का ही हो रहा है, सरकार हमारी है, देश का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, ये थोड़ा गलत लग रहा है, परंतु देखो उनका गुस्सा है, लाजमी है। अब क्या उनका उद्देश्य है, देखो किस तरीके से दोस्तों रेल को रोके खड़े हैं। ठीक है, और पूरे जो स्टेशन है उस पर कब्जा कर लिया है। पूरा देश की अर्थव्यवस्था, जो परिवहन व्यवस्था, वो ठप हो गई है। तो आइए जानते हैं इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम क्या है, राज्यों की क्या मांगे हैं। आइए दोस्तों विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई सरकार द्वारा जो भी अग्निपथ स्कीम लाई जा रही है उसके कुछ फ़ायदे से स्टार्ट करते हैं कि भाई उनका जो मूल था इस स्कीम में क्या था। देखो इंग्लिश में है, अग्निपथ स्कीम के तहत क्या क्या सरकार ने प्लान बनाया था कि भाई अग्निवीर विल बी एनरोल्ड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर, यानी कि जो अग्निवीर हैं वो सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे। ठीक है, 4 साल के लिए भर्ती होंगे। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड सहित, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3 साल का दोस्तों 3.5 साल का उनका जॉब होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि 25%
जो अग्निवीर होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, सेना में दोबारा भर्ती हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, जो अच्छे होंगे, जो सरकार की जो रेगुलेटरी है उसको पास करेंगे, ठीक है, उनको नियमित कर दिया जाएगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अप टू 25%। सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी, यानी कि आपके हाथ में जो कट पिट कर भत्ते सत्ते जो कट पिट कर आएंगे वो कितने आएंगे, 70% आएगा। और सरकार के पास में सेवा निधि के तहत कितना जाएगा, 30% जाएगा। यानी कि आपकी अगर 30,000 सैलरी हुई तो आपके हाथ में 21,000 आएंगे और 9,000 सेवा निधि में जाएगा। ठीक है, सेवा निधि 30% जाएगा। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद 11.71 लाख सेवा निधि का आपको पैकेज मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट क्या मिलेगा इसका, इट बी एम्पावर, आप जो है दोस्तों आत्मनिर्भर बनोगे, आत्मशक्ति बनोगे, डिसिप्लिन के योग्य बनोगे, स्किल, युवाओं का जो स्किल है वो डेवलप होगा। ठीक है, मिलिट्री ईथस, यानी कि जो आर्मी है उनके जो उद्देश्य थे, नैतिकता थी, सब आप में समाहित होंगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो युवाओं को इसमें शामिल करने का सरकार का उद्देश्य है। क्योंकि देखो ये जो स्कीम है ये पूरी दुनिया में बहुत से देशों में लागू है। कहीं 3 महीने के लिए जाता है युवा, कहीं 6 महीने के लिए, कहीं 1 साल के लिए, कहीं 2 साल के लिए जाता है। तो सरकार ने यहाँ पर 4 साल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि जितने भी दोस्तों युवा हैं सभी को एक बार मौका मिले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अग्निवेश विशेषताएं। अच्छा, क्या कौन कौन भर सकता है फॉर्म को, तो 10वीं और 12वीं और एज 17.5 से 23 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, पहले 21 वर्ष थी, अब 23 वर्ष कर दी गई है, 23 वर्ष। ठीक है, अब सरकार ने कहा कि भाई 5 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है। दोस्तों अग्निवीरों को मिलेंगे क्या क्या लाभ मिलेंगे, जैसे कि 30,000 से 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। ठीक है, 30,000 से 40,000 रुपये वेतन मिलेगा पर मंथ। 44 लाख का बीमा मिलेगा, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो दोस्तों इंजर्ड बीमा हो। नौकरी पूरी होने पर कितना मिलेगा, 11.7 लाख, 11.70 लाख रुपए मिलेगा, 70,000 मिलेगा। ठीक है, चौथे साल तक सालाना कितना मिलेगा, 6.92 लाख मिलेगा। ठीक है, ये लाभ होंगे कुछ, ये असिस्टेंट न्यूज़ ने बताया है। ठीक है, ये अमर उजाला ने बताया दोस्तों, जैसे कि भाई प्रथम वर्ष जो अग्निवीरों को मिलेगा वो 30,000 मिलेंगे और जो कैश मिलेगा यानी कि दोस्तों उनके हाथ में या अकाउंट में जो आएगा वो 21,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 70% बैठता है 21,000 रुपये और 9,000 रुपये बैठता है आपका 30%। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा, 33,000 रुपये मिलेंगे और 23,100 रुपये आपको आपकी सैलरी मिलेगी कट पिट कर। उसके बाद तीसरे साल में 36,500 रुपये मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपकी जो सैलरी बनेगी कट पिट कर वो 25,580 रुपये मिलेगी। चौथे वर्ष 40,000 मिलेंगे और 28,000 आपको सैलरी मिलेगी और 30% आपको दोस्तों सेवा निधि में जाएंगे। उसके बाद आपका जो 11 पॉइंट कुछ लाख रुपए है, 70,000 रुपये, 11,70,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि भाई ये जो इंडियन आर्मी का पूरा हम उठा लाए हैं, जैसे कि कितने पात्रता है, 17.5 से 21 वर्ष पात्रता। ठीक है, 17.5 से 21 वर्ष पात्रता। पात्रता दोस्तों 17.5 से 21 वर्ष
भर्ती सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, जैसी होती थी, ठीक है, ऐसा ही होगा। प्रशिक्षण, मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग, कठोर ट्रेनिंग होती है, ऐसा ही होगी। सेवा पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल, थल, वायु में राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। यानी कि अब जो भी इस अग्निपथ योजना में शामिल होंगे उनको देश की तीनों सेनाओं में अवसर मिलेगा काम करने का। ठीक है, कुल वार्षिक पैकेज कितना है? प्रथम वर्ष का पैकेज 4.76 लाख और चौथे वर्ष का पैकेज 6.52 लाख की बढ़ोतरी। ठीक है, भत्ते, जोखिम और कठिनाई संबंधित अन्य भत्ते जो लागू हो वो ही हैं। सेवानिधि, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% देना होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी, सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्षों के बाद लगभग 11.71 लाख की राशि मिलेगी जो आयकर से मुक्त होगी। मृत्यु पर मुआवजा क्या मिलेगा? 48 लाख और गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुराशि मिलेगी। सेवानिधि घटक समेत 4 साल तक के अतिरिक्त हिस्से का भुगतान होगा। अपंगता, यानी कि दोस्तों कोई भी अगर अग्निवीर लड़ाई में या कैसे भी अपंग हो जाता है तो क्या मिलेगा? चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलेगा। कितना? 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख। 44 लाख 50% पर, 25 लाख 75% पर, फिर 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये कैसे मिलेंगे? 50, 75 और 100 की एकमुश्त राशि पर। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने पर क्या मिलेगा? 4 साल पूरा होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधि के अधिकार होंगे, हकदार होंगे। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान होगा। स्क्रीनिंग का फॉर्मूला क्या होगा? मूल्यांकन, सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आंकलन होगा। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। चयन एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन होगा। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कुछ आर्थिक पैकेज दिया गया है, जैसे कि 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि, सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक ने किए गए हिस्से का भुगतान। विकलांगता की दोस्तों अवधि में आपको बताया था कि 100% पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% अपंगता पर 15 लाख की राशि मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप ये देख पा होंगे कि 10% आरक्षण का भी प्रावधान सरकार ने किया है कि भाई इनको अग्निवीरों को 10% का आरक्षण भी प्रदान कर सकती है। ठीक है, ऐसा सरकार ने कहा है। अब बात करते हैं कि भाई टीओडी क्या है, जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कि भाई क्या है टीओडी। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं भाई कहाँ से ये स्कीम ली गई है टीओडी। आइए इसका तो विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसको कि टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 3 सेनाओं में, जल, थल और वायु, 3 सेनाओं में भर्ती किया जाना है, जिसमें से वायुसेना, जल सेना और नौसेना है। इन तीनों सेनाओं में भर्ती को टीओडी कहा जाता है। यह योजना
नई नहीं है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था और 45 में जाकर ख़त्म हुआ था, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई थी। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायुसेना के पायलटों के ऊपर दबाव बन गया था। उस समय यह शर्त रखी गई कि हर पायलट को साल में करीब 200 घंटे विमान उड़ाना है और यह योजना सफल भी हुई। दोस्तों ध्यान से समझना, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने उस समय टीओडी की शुरुआत की थी, ठीक है। टीओडी योजना के माध्यम से युवाओं को एक निश्चित और सीमित समय के लिए वायुसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। और इस देश का अनुपालन दोस्तों कई देशों ने किया और अब तो ऐसा है कि भाई कुछ देश हर एक व्यक्ति को जो है अपनी सेना में शामिल करता है, ठीक है। चाहे वो 3 महीने के लिए हो, चाहे वो 6 महीने के लिए हो, चाहे वो 1 साल के लिए हो, चाहे वो 1.5 साल के लिए हो, ठीक है। इस योजना के सफल होने के बाद इसकी शुरुआत अन्य देशों में भी कर दी गई है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब भारत में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। भारतीय सेना में अग्निपथ भर्ती योजना के रूप में की गई। इसको अग्निपथ स्कीम को टीओडी भी कहा जा सकता है, ठीक है। कहा जाता है टीओडी का फुल फॉर्म टूर ऑफ ड्यूटी, यानी टूर ऑफ ड्यूटी होता है, ठीक है। इसे अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम या टीओडी स्कीम भी माना जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत की। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि तीनों सेनाओं में आपको 4 साल में 3 सेनाओं का लाभ काम करने का मौका मिलेगा। दरअसल अग्निवीर योजना की शुरुआत टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी प्लान से हुई थी, लेकिन ये टीओडी स्कीम पहले सेना में अफसर रैंक के लिए थी। इसको लेकर डीएमए ने काम करना शुरू कर दिया था। इस प्लान को लेकर काम शुरू करने की पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसके बाद देखते हैं कि भाई देखो दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई अभी तक तो आपने देखा कि क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। अभी तो फ़ायदे करने रहते हैं। अब जो आशंका है कि भाई इसका नुकसान हो सकते हैं, जो युवा बता रहे हैं कि भाई ये नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार तो एक तरफ कह रही है कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, परंतु जो युवा हैं, जो उत्पाद मचा रहे हैं दोस्तों, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, ट्रेनों को फूंक रहे हैं, गाड़ियों को फूंक रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इस स्कीम के खिलाफ में। तो दोस्तों उनके मन में क्या डाउट्स हैं जो वो गुस्से में तब्दील हो रहा है। पहला जो उनका सवाल है, अग्निवीरों को, अग्निवीर मतलब दोस्तों जो भी अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है कि भाई 4 साल बाद हमारा भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सरकार क्या कह रही है कि भविष्य में यह होगा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक हैं उन्हें वित्तीय पैकेज व लोन, बैंक लोन मिलेंगे, ठीक है। जो आगे पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों व राज्यों पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे। दूसरी दोस्तों जो भ्रांति है, जो समस्या है बच्चों के सामने, युवाओं के सामने, वो क्या है कि अग्निपथ की वजह से युवाओं के लिए अवसर घटेंगे, ठीक है। क्या होंगे तो घटेंगे। सरकार क्या कर रही है कि युवाओं के लिए सशस्त्र सैन्य बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। आज सशस्त्र सेना में जितनी संख्या है अग्निवीरों की भर्ती से 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों एक और भ्रांति है, ठीक है,
एक और सवाल है बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा कि भाई रेजिमेंटल निष्ठा पर अवसर पड़ेगा, ठीक है, रेजिमेंटल निष्ठा पर अवसर पड़ेगा। तो सरकार क्या कह रही है कि सरकार रेजिमेंटल प्रणाली में कोई बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि यह प्रणाली और मजबूत बनेगी, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। इससे सामंजस्य में और भी सुधार आएगा। एक और सवाल है युवाओं के द्वारा कि भाई इससे सशस्त्र सैन्य बलों की कार्यक्षमता को नुकसान होगा। तथ्य क्या दे रही सरकार कि अधिकतर देशों में छोटी अवधि के लिए सैन्य भर्ती की व्यवस्था है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई 2 साल के लिए या 1 साल के लिए 3 महीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सेना में जाता है। यह युवा और चुस्त सेना के लिए अच्छी मानी जाती है। पहले साल में भर्ती होने वाले अग्निवीर कुल सशस्त्र सैन्य बल के 3% होंगे। उनका प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद सेना में फिर शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सेना को वरिष्ठ रैंक पर जांचे परखे सैनिक मिलेंगे, वरिष्ठ। एक और सवाल है युवाओं के द्वारा मन में कि भाई सेना के लिए 21 साल के सैनिक परिपक्व और विश्वास के काबिल नहीं होंगे। सरकार क्या कह रही है कि विश्व की अधिकतर सेनाएं युवाओं पर निर्भर है। किसी भी समय सेना में अनुभवी लोगों से, ठीक है, अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि अग्निपथ योजना से धीरे धीरे 50% युवा व अनुभवी वरिष्ठ रैंक अधिकारियों का अनुपात कायम होगा। एक और सवाल दोस्तों, ठीक है, आज आपकी सारी भ्रांतियां दूर होंगी, आई होप। सेना के लिए खतरा आतंकियों से मिल सकते हैं, ऐसा भी सवाल दोस्तों दाग रहे हैं युवा जो भी लोग हैं। तो सरकार क्या तथ्य दे रही है कि ऐसा सोचना सेना के मूल्यों और प्रतिष्ठा का अपमान है। जो युवा 4 साल सेना की यूनिफॉर्म पहनेंगे वे देश के प्रति समर्पित होंगे, ठीक है। हजारों सैनिक रिटायर होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता जिसमें वे देश विरोधी ताकतों से मिल सके। तो दोस्तों ये थी आपका नुकसान, जो भी भ्रांतियां हैं, ठीक है, अग्निपथ स्कीम के द्वारा। दोस्तों आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी कि पूरी दोस्तों विस्तार से मैंने बताया कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों जो है हंगामा हो रहा है पूरे देश में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को JB स्टडी पॉइंट जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।